अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा इसमें से कर्ण, द्रोणाचार्य, लाख का घर, पांडवों की रक्षा यहाँ तक के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने कुंती और भीम के प्रश्नोत्तर पढ़ लिए हैं और यह पाठ हमने पिछले वीडियोस में देख भी लिए हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे। तो बच्चों, इस पाठ में से पहले मैं कर्ण और द्रोणाचार्य के प्रश्नोत्तर ले लूँगी। तो देखो, कर्ण से द्रोणाचार्य तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, पांडवों को किसने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सिखाई? उत्तर देखो, पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कृपाचार्य और द्रोणाचार्य इन्होंने सिखाई। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, अर्जुन के साथ कौन युद्ध करना चाहता था? उत्तर देखो, अर्जुन के साथ कर्ण युद्ध करना चाहता था। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, कर्ण को किस देश का राजा किसने बनाया? उत्तर, कर्ण को अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया। बच्चों, आपको भी क्वेश्चन आंसर्स रिपीट करने हैं, पठन करने हैं, समझ लेने हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, कर्ण को परशुराम ने कौन सा शाप दिया? देखो बच्चों उत्तर, कर्ण को परशुराम ने शाप दिया कि जो विद्या तुमने सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को कौन सा शस्त्र दिया? उत्तर, इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को शक्ति नामक शस्त्र दिया। 6 नंबर प्रश्न, आचार्य द्रोण किसके पुत्र और किसके मित्र थे? उत्तर, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र और द्रुपद के मित्र थे। आगे का प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7, परशुराम ने द्रोणाचार्य को कौन सी विद्या सिखाई? परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। प्रश्न क्रमांक 8, द्रोणाचार्य द्रुपद की कौन सी बातें सुनकर बड़े लज्जित हुए? उत्तर, द्रुपद ने कहा, मित्रता बराबर की हैसियत वालों में होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। यह बातें सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। आगे देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9, द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद का बदला कैसे लिया? उत्तर देखो बच्चों, द्रोणाचार्य ने पांडवों को गुरुदक्षिणा में द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। इस तरह द्रोणाचार्य ने द्रुपद का बदला लिया। प्रश्न क्रमांक 10, द्रोणाचार्य किसके हाथों से मारे गए? उत्तर, द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र की रणभूमि में द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के हाथों से मारे गए। बच्चों, यहाँ तक आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद हम लाख का घर और पांडवों की रक्षा यह प्रश्नोत्तर देखेंगे। बच्चों, लाख का घर से पांडवों की रक्षा तक प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, लाख का घर किसने किसके लिए बनवाया था? उत्तर, लाख का घर दुर्योधन ने पुरोचन की सहायता से पांडवों के लिए बनवाया था। प्रश्न क्रमांक 2, धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव कहाँ चले गए? उत्तर, धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव वारणावत चले गए। प्रश्न क्रमांक 3, दुर्योधन ने गुप्त रूप से वारणावत किसे भेज दिया? उत्तर, दुर्योधन ने गुप्त रूप से वारणावत मंत्री पुरोचन को भेज दिया। प्रश्न क्रमांक 4, लाख का घर कैसे बनवाया था? उत्तर, लाख का घर बनाने के लिए मिट्टी में सन, घी, मोम, लाख, तेल, चर्बी
आदि जल्दी आग लगने वाली चीजों को मिलाकर एक सुंदर महल बनवाया था। प्रश्न क्रमांक 5, दुर्योधन की कूटनीति में कौन कौन शामिल थे? उत्तर, दुर्योधन की कूटनीति में ब्राह्मण कर्णिक, शकुनी मामा और कर्ण शामिल थे। प्रश्न क्रमांक 6, विदुर ने पांडवों की रक्षा के लिए वारणावत किसे भेज दिया? उत्तर, विदुर ने पांडवों की रक्षा के लिए वारणावत सुरंग बनाने वाले कारीगर को भेज दिया। प्रश्न क्रमांक 7, लाख के घर को आग किसने लगाई और उसमें कौन जलकर भस्म हो गया? उत्तर, लाख के घर को भीम ने आग लगाई और उसमें मंत्री पुरोचन जलकर भस्म हो गए। प्रश्न क्रमांक 8, पांडव अंत में कहाँ जाकर रहने लगे? उत्तर, पांडव अंत में एक चक्रा नगरी में जाकर रहने लगे। आगे का प्रश्न देखो बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9, एक चक्रा नगरी के लोगों को कौन सी चिंता थी और पांडवों ने वह चिंता कैसे दूर की? उत्तर, एक चक्रा नगरी के लोगों को बकासुर राक्षस की चिंता थी और भीम ने उसका वध करके सभी लोगों की चिंता दूर की। प्रश्न क्रमांक 10, पांडवों की रक्षा किसने की? उत्तर, पांडवों की रक्षा विदुर ने की। बच्चों, यहाँ तक आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ चुके होंगे। आपको यह प्रश्नोत्तर बहुत अच्छी तरह से पठन करने हैं और अपने कापियों में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखने हैं। आज का गृह कार्य देखो। कर्ण से पांडवों की रक्षा तक प्रश्नोत्तर बहुत अच्छी तरह से पठन करने हैं और सुंदर हस्ताक्षरों में अपने कापियों में लिखने हैं। और यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। फिर भी एक बार यह पाठ पठन करने हैं। धन्यवाद।